नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 से 24 से कक्षा 12वीं का भूगोल का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला है और इसमें से मेरी गारंटी है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो रिपीट भी होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसका प्रूफ भी आपको है बता दूंगा क्यों है रिपीट है वो होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। और देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको पूरा है वो हल है वो करने वाला हूँ, A to Z एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो खंड अ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। पेपर है आपका 40 नंबर का है रहने वाला है। और इसके आंसर की बात करें तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपकर्ष कारक है, अपकर्ष कारक बताना है। तो इसमें देखिएगा प्रतिकूल जलवायु है नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनुकूल जलवायु है होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन है वो गलत है। फिर जल अभाव कैसे होगा भाई? जल की उपलब्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जल की उपलब्धता है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद महामारी महामारी बीमारी वगैरह होनी चाहिए क्या? बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये भी है आपका सही होगा, जैसे कोरोना महामारी है। ठीक है, और चिकित्सा सुविधाएं तो होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये अपकर्ष है कारक है। क्या है? अपकर्ष कारक। तो इसका मतलब आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव विकास का स्तंभ नहीं है। क्या स्तंभ नहीं भाई? देखो, उत्पादकता भी है, सशक्तिकरण भी है, समता भी है, लेकिन कल्याण है वो इसका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला तीसरा प्रश्न है, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? सामूहिक कृषि होती है ना, उसको सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका होगा कोलखोज। ठीक है, नेक्स्ट आपका चौथा नंबर है, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए। किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो विस्तृत पतन किए गए। किस प्रकार किए गए? विस्तृत पतन की। नेक्स्ट आपका 5 नंबर, निम्नलिखित में से गैरीसन छावनी नगर नहीं है। तो ये क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो चुका है। आप मेरे पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लेना, 100% रिपीट हुआ है। और इससे के बाद जस्ट एक और वीडियो है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और 90% चांस है इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, मैंने खुद देखा है। और आप देख लेना, मैंने जितने भी वीडियो बनाए भूगोल के कक्षा 12 के, उसमें सभी में ये क्वेश्चन है वो आया है। ठीक है, गैरीसन या तो आपको पूछ लेगा कि गैरीसन नगर किसे कहते हैं, या फिर पूछ लेगा कि भाई गैरीसन नगर है वो कौन सा है कौन सा नहीं है, वो पूछ लेगा आपको। किसी ना किसी प्रकार से इसी पर्सन से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछेगा। आप मेरे वीडियो जाकर देख लेना, उस वीडियो में मैंने बताया पूरा। ठीक है, हाँ लेकिन फिर भी मैं आपको और बता देता हूँ। तो इसमें होगा भाई, अम्बाला भी है, जालंधर भी है, उधमपुर भी है, लेकिन जो चंडीगढ़ है वो नहीं है। तो इसका मतलब हमें नहीं पूछा है, तो नहीं तो चंडीगढ़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला, निम्न में से कौन सा भू उपयोग समग्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? इसमें होगा भाई सीमांत भूमि। क्या होगी? सीमांत भूमि। क्या होगा? सीमांत भूमि। अगला देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रबी की ऋतु की फसल नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन है, पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। और इसमें देख सकते हो, इसमें आपका होगा गेहूं तो रबी की फसल है, चना भी है, सरसों भी है, लेकिन कपास नहीं है। तो इसका मतलब डी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ये खरीफ है। अगला है, भारत में पहली रेल लाइन कब निर्मित की गई है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू है, ये पिछली बार पूछा गया था जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, लेकिन इस बार है वो पूछ लिया, बहुत कम जिलों में पूछा है। तो इसमें होगा 8 का, जो कि आपका ए ऑप्शन। क्या होगा? 1853। क्या होगा? 1853। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की भरना है आपको। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इसमें हो गया भाई, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है ना, महबूब 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 उल हक, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जब बाह्य स्त्रोतन में कार्य में समुद्र पार के स्थानों पर तरंग किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अपतटन। क्या कहा जाता है? अपतटन। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का स्तर है या फिर शहरीकरण का स्तर है, दोनों एक ही बात है। तो इसमें होगा भाई 31.16%, 31.16% को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया। ठीक है, कब आया भाई? तो ये आया भाई 13 अगस्त 2014, 13 अगस्त 2014। ठीक है, नेक्स्ट आपका रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित है वो करना है। तो रेट जेल के अनुसार लिख दोगे मानव भूगोल। क्या लिख दोगे? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। ये आपने लिखा है तो सही है। और जिन्होंने स्टूडेंट का पेपर नहीं हुआ है तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, वापस बोलना एक बार, रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल
मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, अगले का मैं आपको पूरा बताऊंगा लिख कर। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी परिभाषा थी इसलिए आपका टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है WTO का पूरा नाम है वो क्या है। WTO का मतलब है वर्ल्ड, मैं हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, जो आंसर है आपको है ना, वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड TRA होगा। ठीक है, TRA ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन ORGA, फिर है NIZATION। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन सही होगा। या फिर आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर। 15 नंबर तो बहुत सिंपल है। और PDF की बात करें, PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आपको नहीं मिल रहा है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो आप कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। रास्ता में वर्षा जल संग्रहण की विधि का नाम बताइए। तो जैसे इसमें लिखोगे तालाब वगैरह हैं, तालाब हैं, झील है, और बावड़ी, एक बावड़ी लिख दो। ठीक है, ये आपका सही होगा। आपने क्या लिखा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है बताइए। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो इसमें लिख दोगे एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, ये होता है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, उसके बाद है खंड 100 यानी सेक्शन C। इसमें देखिए भूमध्य सागरीय क्या है, कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, वर्णन है उसका करना है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है 1.5। चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुपालन में कोई दो अंतर बताने, कितने अंतर बताने हैं, दो अंतर बताने। ठीक है, अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्र में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या करनी है। पर्यटन को समझाना, ये भी क्वेश्चन है रिपीट हो चुका है वापस। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न स्पष्ट कीजिए। मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है रिपीट हुए हैं। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रवस्था का वर्णन कीजिए। पतन और पतश्री में अंतर बताए। प्रदूषण और प्रदूषणों की क्या भेद है वो बताना। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। एक देखो पोर साइबेरियन रेल मार्ग को स्पष्ट कीजिए और पार कैनेडियन रेल मार्ग को स्पष्ट है वो करना है। ये भी क्वेश्चन जाते हैं उसके रिपीट है वो हो चुका है। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है रिपीट हुआ है, लेकिन एक बार थोड़ा ये भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। अथवा में आप है ना, इसके नीचे अथवा में दिया ना खंड 2 में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके नीचे है ना आप ये भी कर सकते हो, उत्तरी अंटार्कटिक व समुद्री मार्ग का वर्णन कीजिए। सवेज ये नहर क्या है, यहाँ पर सही से दिख रहा है यार ना। हाँ ओके, इसको छोड़ते हैं एक बार। फिर है भारत में खनिज संधारित पद्धतियों को समीकरण कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा में आप ये भी कर सकते हो, भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का टिप्पणी लिखिए। ठीक है, विस्तृत टिप्पणी लिखनी। ठीक है, फिर है दर्शन है भाई, देखो विश्व का मानचित्र डेनमार्क है, ब्राज़ील है, कैलिफोर्निया है। ठीक है, और न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये इनको दर्शन है। फिर 28 नंबर की क्वेश्चन दी गई परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भारत के मानचित्र में दर्शना। देखो यहाँ पर जैसे क्या क्या दिया हुआ है, एक मिनट को ना, एक तो रावत बाटा दिया हुआ है और एक है क्या है, जयपुर है सही। ठीक है, हाँ ये जयपुर है, आप देख लेना अगर आपके पास क्वेश्चन पर है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सही नहीं है ये फ़ोटो, बाकी जो पहले वाली फ़ोटो थी ना वो सही आई है और मैंने बता दी भी है। ठीक है, इसके पीछे एक और फोटो है, यहाँ से आपको दिख रहा तो देख लो। एक तो तारापुर है ना, क्या है, तारापुर है, और एक आपका है राउत भाटा है, और एक कैंग है शायद, कैंग। ठीक है, और एक है आपका यहाँ पर दिख नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़िए। हाँ, इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं भाई कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो रिपीट है, वो हो चुके हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन पूछने का तरीका अलग है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका संसार, ये नहीं है। ठीक है, हाँ अगला देखिएगा, ये गैरिसन नगर बार बार पूछा गया प्रश्न, 3 प्रश्न ये हो गए। फिर देखिएगा ये एक रबी वाला प्रश्न है, ये भी पूछा गया 4। और नेक्स्ट है आपका अगला, इसमें से देखिएगा इसमें तो एक भी प्रश्न है, ये वाला 12 नंबर क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। और फिर है देखिएगा अगला क्वेश्चन सतत पोषणीय विकास वाला, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 5-7 क्वेश्चन है रिपीट हुए इसमें से। और चलवासी पशुचारण ये भी रिपीट हुए हैं। और फिर देखिएगा नेक्स्ट पर्यटन, ये नहीं हुआ है। वर्दी की, भारत में जनसंख्या वर्दी के मतलब वो 3 कारक है ना, वो लिखने हैं, वो वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन ये कुछ अलग है शायद। और नेक्स्ट है अगला आपका, ये 7-8 प्रश्न है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी रिपीट है वो नहीं हुआ है। ठीक है,
और जो हुए मैंने बता दिए, PDF वगैरह टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।